राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, उन्नति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज जी पर्चे के अंग में फरमा रहे हैं, अतः साखी पर्चा को अंग लिख्यते। मासु का दीदार कर इशक भय मस्ताक, संत दास अब देख कर हाकन आवे बाक। माशु का दीदार कर इशक भय मस्ताक। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब उस परमात्मा के दीदार हुए, माशुक कौन? वो परमात्मा है। उस परमात्मा प्रेमी के जब दीदार हो गए तो इशक भय मस्ताक, तो दास आनंदित हो गया। दास को आनंद की प्राप्ति हुई। संत दास अब देख कर हाकन आवे बाप। जब कोई चीज अपन चाहते हो मिल जाती है तो मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि हाकन आवे बाक, शब्द निकलनी बंद हो गए। मतलब उस चीज का अनुभव ऐसा हुआ। सुरत शब्द दो रमत है त्रिकुटी के छाजे, संत दास अनहद का जहाँ बाजा बाजे। सुरत शब्द दो रमत है त्रिकुटी के छाजे। सुरत और शब्द दोनों उस त्रिकुटी के छाजे में। संत दास अनहद का जहाँ बाजा बाजे, जहाँ पे अनहद नाद गूंजता है, जहाँ पे अनहद का बाजा बजता है। संत दास गुरु शब्द सु सुरत होई एक रंग, तबे त्रिकुटी सिंधते चलन सुख मणा गंग। संत दास गुरु शब्द सु सुरत होई एक रंग। सुरता गुरु के शब्द में ऐसे समा गई, सुरता गुरु के शब्द में एक हो गई। तबे त्रिकुटी सिंध से चलत सुखमणा गंगा। फिर ईला पिंगला सुषुम्ना में सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। सुषुम्ना का खुलना हो गया वहां त्रिकुटी सिंध ते, यानी त्रिकुटी सागर से सुखमणा का आनंद मिला। जाएगी गन बिच संत दास धरे उन मनि ध्यान, मुक्ति प्रेम की गंग बीच करत सुरत स्नान। जाएगी गन बिच संत दास धरे उन मनि ध्यान। उन्मनि ध्यान, उन्मनि मुद्रा, यानी संसार से परे होके, सारे विचार संसार के खत्म होके उन राम जी में लग गए। पूरे उस गगन में जाके उन्मनि ध्यान की, प्रेम मुक्ति प्रेम की गंग बीच करत सुरत स्नान। प्रेम की गंगा के बीच में अब वो सुरता जो है वहां पर स्नान करती। प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा में सुरता प्रेम की गंगा में सुरता स्नान करती है। मुक्ति प्रेम की गंग बीच करत सुरत स्नान। जाए गगन बिच संत दास, जाए गगन बिच संत दास धरे उन्मनि ध्यान, मुक्ति प्रेम की गंग बीच करत सुरत स्नान। चलत शून्य ते संत दास मुक्ति प्रेम की गंग, ताकि शीतल तरंग से बीजत है सब अंग। चलत शून्य ते संत दास मुक्ति प्रेम की गंग। महापुरुष, ये सब अंदर का अनुभव है, बाहर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है कि सारे अंग उस प्रेम की धारा में भीज गए। अब वो बाहर थोड़ी ना भीजे, वो सब अंदर की बात है, वो सब अंदर की है कि शून्य शिखर में मुक्ति प्रेम की गंगा बहती है और ताकि शीतल तरंग से भीजते हैं सब अंग। सारे अंग उसकी शीतलता की तरंग से भीज गए। झरत जल हरी शब्द की, संत दास शून्य माई, बीजत मस्तक सुरत का नर कोई देखत नाई। जरत जल हरी शब्द की, संत दास शून्य माई। जलहरी कैसे होती है कि जैसे शिव जी के ऊपर वो जलहरी लगाते हैं ना, उसमें टप 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 पानी लगातार गिरता है। ऐसे महापुरुष हमारे शब्द लगातार चलता है। शब्द जो है वो शब्द की जलहरी,
शब्द की जलहरी संत दास सुनमाई, वो धीरे वो झरती रहती शब्द चलता अनद नाद। उस शून्य शिखर में भीजत मस्तक सुरत का, अब सुरता का मस्तक भीजा, सुरता का मस्तक सुभिजत, भीजत मस्तक सुरत का, नर कोई देखत नाय, बाहर उसकी कोई पहचान नहीं कर सकता, कोई जानकार के अलावा बाहर इसकी कोई साधारण की पहचान की बात नहीं है। सुरत डेडरी संत दास बैठी ब्रह्मण जाए, रही सुखमणा गंग बीच ररंकार धुन लाए। सुरत डेडरी संत दास बैठी ब्रह्मण जाए, सुरता जो है वो मंडप होता है, ऐसे उस ब्रह्मांड में जाके लगातार टर 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 ऐसे सुरता उस ब्रह्मांड में जाके, उस ब्रह्मांड में जाके समा गई, रही सुखमणा गंग बीच ररंकार धुन लाए। उस सुषुम्ना के बीच में उस ररंकार की धुन में पूरी तरह समा गई। सूरत डेडरी गंग बीच रही अखंड धुन लाए, उस आनंद की संत दास महिमा कही न जाए। उस आनंद की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। सुरता जिस शब्द में समा गई और जिस शब्द में रह गई, उस शब्द के आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता। संत दास हद का किला अब के दिया उठाए, जाई मंडिया बेहद में जहां निरंजन राय। संत दास हद का किला अब के दिया उठाए, जन्म जन्म हो गए जीव को परमात्मा से बिछड़े, पर महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस जन्म में हद का किला यानी इधर माया का जितना भी संग था वो पूरी तरह उससे परे हो गए। हद यानी जो दिखाई दे रहा है उससे परे हो गए, उस हद का किले को खत्म कर दिया। जाई मंडिया बेहद में जहां निरंजन राय, उस निरंजन परमात्मा के देश में सुरता जाके वहां टिक गई। और जब सुरता बेहद में चली गई तो हद का काम खत्म हो गया। पूरा संसार हद में, अपन हद में, इसी को सत्य मान रहे हैं। जीव इसी में टिका हुआ है। महापुरुषों ने तो वहां प्रवास कर लिया जीते जी। सदगुरु ने एक शब्द का दीदा भेद बताए, सुन का गढ़कू संत दास लीदा सुरंग लगाए। संत दास सदगुरु ने एक शब्द का दीदा भेद बताए, एक शब्द का भेद बता दिया। सदगुरु ने एक शब्द ऐसा पकड़वा दिया कि शुन का गढ़ को संत दास लीधा सुरंग लगाए, उस शून्य शिखर के गढ़ को लीधा सुरंग लगाए। वो जैसे सुरंग लगा के पूरे गढ़ को तोड़ा, एक नीचे सुरंग डाल दी जाती तो पूरा जो गढ़ है उस सुरंग के उसमें आ जाता है कि पूरा एक सेकंड उस सुरंग के द्वारा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि शुन का गढ़ कुन संत दास लीधा सुरंग लगाए, उस शून्य शिखर पे उस सुरंग के द्वारा पहुंच गई। उस सुरंग के द्वारा यानी रास्ता बन गया। दिया पलीता शब्द का उड़ गया भरम पखान, अब गढ़ पर चढ़िया संत दास धुरिया जाए निशान। दिया पलीता शब्द का उड़ गया भरम पखान, पलीता देते ना फेरना, बोलते ना पलीता दे दो, यानी उसको फेर दो, किसी भी चीज को उल्टा नीचा करते पलटते उसको पलीता देते हैं। ऐसे शब्द को पलटा यानी बाहर से अंदर, नाभि से नीचे, यानी इधर से उधर घुमा के नीचे से ऊपर ले गए। दिया पलीता शब्द का उड़ गया भरम पखान, सारे भरम रूपी पखान खत्म हो गए। बड़े बड़े पत्थर से भरम रूपी टीले थे वो सब उड़ गए। अब गढ़ पर चढ़िया संत दास, जब गढ़ पे चढ़े शून्य शिखर में पहुंचे तो धुरिया जाए निशान। कोई पहाड़ी पे जाता है ना, कोई बहुत ऊंचाई पे जाता है तो अपना झंडा रोक देता है। वहां पे क्या पहचान है कि उसने अपना झंडा, पूरे माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ाई करते हैं झंडा रोकते हैं, ऐसे धुरिया जाए निशान, वहां पे अपना निशान रोक दिया। वहां पे निशान रोक दिया यानी पहचान बना दी उस शब्द की। द्वादश आंगल संत दासे पिंड तना ब्रह्मण, जहाँ निरंजन ब्रह्म की जलती ज्योत अखंड। द्वादश आंगल संत दासे पिंड तना ब्रह्मंड, 12 अंगुल त्रिकुटी से 12 अंगुल ऊपर उस परमात्मा का निवास है। पिंड तना ब्रह्मण, जहाँ निरंजन ब्रह्म की जलती ज्योत अखंड, वहां पर उस निरंजन ब्रह्म की अखंड ज्योत
विराजमान है। अखंड का मतलब है कि शरीर चला जाता है पर वो ज्योत कभी बुझती नहीं है, वो ज्योत कभी जाती नहीं है, वो कभी खंडित नहीं होती है। द्वारे दशवे संत दास रहे निरंजन राय, सदगुरु का एक शब्द सु कीदा दर्शन जाय। द्वारे दशवे संत दास रहे निरंजन राय। उस द्वारे दसवें, उस 10वें द्वार में वो परमात्मा विराजमान है। सदगुरु का एक शब्द सु कीदा दर्शन जाय। गुरु के एक शब्द से उनके दीदार हुए। संत दास है शून्य बीच मुक्ति तना निशान, उल्टी सुरत चढ़ाई कर देखे संत सुजान। संत दास है शून्य बीच मुक्ति तना निशान, मुक्ति की पहचान, मुक्ति का निशान, मुक्ति का स्थान उस शून्य शिखर के बीच में है। कैसे चढ़ेंगे? उल्टी सुरत चढ़ाई कर। महापुरुष उल्टी सुरता को चढ़ा के, कैसे? बाहर से तो अंदर और नाभि से उल्टा के ऊपर। तो उल्टी सुरत चढ़ाई कर देखे संत सुजान। जो सुजान संत है, जो महापुरुष है, जो विचक्षण महापुरुष है, वो वहां पहुंचे। छूटा सदगुरु शब्द सु 84 का जेर, अब राम कृपा सु संत दास देखा जाए सुमेर। छूटा सदगुरु शब्द सु 84 का जेर, गुरु के शब्द से 84 की सारी जेल खत्म हो गई। 84 का सब बंधन खत्म हो गया। अब राम कृपा सु संत दास देखा जाए सुमेर। सुमेर पर्वत, सारे पर्वतों में सबसे ऊंचा सुमेर पर्वत होता है। बस उससे सबसे ऊंचा सुमेरु पर्वत किया जाता है। यानी उस सुमेर को देख लिया, यानी उस परमात्मा से ऊंचा आप कोई भी नहीं है। उस 10वें द्वार में जो निरंकार, उससे ऊंचा और कोई नहीं है। राम कृपा से दर्शन हुए, बिना कृपा के ये दीदार नहीं हुए। अब राम कृपा सु संत दास देखा जाए सुमेर, ऊंचा पर्वत संत दास जाई लगा आसमान, अनचड़िया मुश्किल लगे चढ़िया को आसान। ऊंचा पर्वत संत दास जाई लगा आसमान। महापुरुष हमारे ये ऊंचा पर्वत है, ये आसमान, जाई लगा आसमान। अब कोई चीज अपने को जब प्राप्त नहीं होगी, अपने को बड़ी मुश्किल, अभी अपन जो सुन रहे हैं अपने को बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, ओहो ये कैसा अनुभव होगा। इसलिए महापुरुष हमारे कि ये सबसे ऊंचा शब्द है, अनचड़िया मुश्किल लगे। अपने जैसे को बड़ा मुश्किल लग रहा है, और चढ़िया को आसान। महापुरुषों को आसान लगा क्योंकि वो मेहनत करना जानते थे। अपन मेहनत नहीं करना जानते, इसलिए अपने को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा किससे हुआ होगा, ऐसा कैसे। बात सही है कि गलत है, सही भी है कि नहीं है। कई बार तो ये शंका हो जाती है कि सही भी है कि नहीं, ये शंका आ जाती है कि क्या पता अपन क्या कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे अपन अनचड़िया है ना, इसलिए मुश्किल लग रहा है कि वो कोई पहाड़ी को देखता, ओ इसका ऊपर हमारे से तो जाने में, पर जो चढ़ने लग जाता है वो पहुंच जाता है। चढ़ते 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 समय साथ है, वो पहुंच जाता है। बोलता अरे अपन कब आ गए पता ही नहीं चला। और जो अनचड़िया है उसको ऐसी पहाड़ी देख देख के घबराए कि हमारे से तो ये काम नहीं बनेगा, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो अनचड़िया मुश्किल लगे चढ़िया को आसान। संत दास सुमेर बीच रहत निरंजन राय, जहाँ अनंत जुगा का संत जन ताबिच रहे समाय। संत दास सुमेर बीच रहत निरंजन राय, उस सुमेर के बीच में, उस 10वें द्वार में वो परमात्मा विराजमान है। सुमेर मतलब उससे ऊंचा पर्वत कोई नहीं। ऐसे उस 4थे द्वार से ऊंचा कोई द्वार नहीं है। उस परमात्मा के अलावा और कोई फिर जगह नहीं है। वहाँ रहत निरंजन राय, जहाँ अनंत जुगा का संत जन ता बिच रहे समाय। अनंत जुगों के महापुरुष जो सब उसी में जाके समाये। उजल उलट कर संत दास यूं जल ही माही समाय। सुरत शब्द दो ध्यान धर रस परस होई जाय। जल उलट कर संत दास यूं जल ही माही समाय। जैसे किसी भी धारा से जल ऊपर जाता है, उलट के वापस उसी धारा में समा जाता है। सागर में जितनी चीजें ऊपर उठती वापस उसी में समा जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे कि सूरत शब्द दो ध्यान दर रस परस, ऐसे सुरता वो कहीं पे भी जाके फिर उस शब्द में जाके उलट के वापस
सुरता उस शब्द में जाके मिल गई, उस शब्द में आत्मा परमात्मा में मिल गई। रस परस हुई जाए, जल उलट जल सू मिलिया, रया एक रंग हो। अब उस उनको न्यारा दसंत दास कर नहीं सके कोई। जल उलट जल सू मिलिया, रया एक रंग हो। जल उलट से जल से मिल गया, एक में एक हो गया। अब उसको न्यारा संत दास कर नहीं सके कोई। जब पानी पानी में, जैसे नदी सागर में मिल गई, अब उस बोलो इस नदी को इससे अलग कर दो तो कैसे करेंगे? क्या पहचान नदी की? नदी की पहचान ही खत्म हो गई, नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब वो नदी नदी नहीं रही, वो सागर बन गई। अब उसको सागर से अलग कैसे किया जाए? ऐसे आत्मा अलग रही नहीं, वो परमात्मा में समा गई। अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे सुरता उस शब्द में समा गई। अब सुरता का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, मात्र शब्द रह गया, मात्र शब्द रह गया। अब सुरता रही नहीं, अब उसको अलग कैसे किया जाए? अब उसको अलग कैसे किया जाए? जल उलट सू जल उलट जल सू मिलिया, एक रंग होए, रया एक रंग होए। अब उसको न्यारा संत दास कर नहीं सके कोई। बहता पानी संत दास मिलिया, रहता माई बहता सू रहता भया, अब कुछ बहता नाय। बहता पानी संत दास मिलिया, रहता माई। जीव बहे जा रहा था, आवागमन में था, बहता बहता बहता, जैसे नदी का पानी बहता 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 जब सागर में मिल जाता है तो उस पानी का बहना बंद हो जाता है। ऐसे जीव का जो आवागमन था वो समाप्त होकर उस परमात्मा में मिल गया। बहता सू रहता बया, अब कुछ बहता ना। अब बहते 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 रहते हो गए। अब रहने के बाद तो उस नदी सागर में मिलने के बाद क्या रहा? उसके आगे कौन सी मंजिल? उसने अपनी मंजिल को पा लिया, उसकी मंजिल ही सागर थी। ऐसे राम जी को पा लिया तो अब कुछ बहता ना। आवागमन से मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त। सुरत जाए थी संत दास, झीणी से नाश, कृपा करके राम जी रखी अपने पास। सुरत जाए थी संत दास, झीणी से नाश। सुरता तो कहाँ थी? झीणी झीणी से, अनंत सेरिया है उसके बाहर भटकने के लिए। वो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, त्वचा के द्वारा सुरता अपना रास्ता बना के बाहर टिका करती थी। पर कृपा करके राम जी रखी अपने पास। पर परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि सुरता को अपनी चरण में जगह दे दी, सुरता को अपने पास बिठा लिया। सुरता पे ऐसी कृपा, सुरता उनमें समा गई। मैं जानू था राम को, देखूंगा कहूँ जाए, कृपा करके राम जी दर्शा दी दुमाय। मैं जानू था राम को, देखूंगा कहूँ जाए। मैं तो विचार करता कि राम को कहीं बाहर दिखाई देंगे, कहीं राम का आकार है, कहीं दीदार होंगे, राम बाहर मिलेंगे। पर कृपा करके राम जी दर्शा दी दुमाय। पर कृपा करके राम जी तो घट में ही प्रकट हुए, उन्होंने घट में ही दीदार दे दिए, बाहर कुछ भी नहीं। जो है वो घट में है। लगी शब्द की शून्य भी, धुन अखंडत धार। अब सोवत जागत संत दास, मिट्टी नहीं लगा। लगी शब्द की शून्य भी, धुन अखंडित धार। उस शब्द की लगी, शब्द की शून्य बीच, धुन अखंडित धार। अखंडित धारा, अखंडित धुन उस शब्द की उस शून्य शिखर में लगी। अब सोवत जागत संत दास, मिटती नहीं लगा। अब सोते जागते वो धुन कभी खत्म ही नहीं होती। धुन अपना काम करती, जीव जीव चाहे सो रहा हो कि जाग रहा हो कि कुछ भी काम कर रहा हो, धुन जो है वो एक सेकंड के लिए भी अपनी आवाज नहीं खत्म करती, छोड़ती नहीं। निरंकार की शून्य बीच, लखी अखंड झुणकार। सोवत जागत संत दास, मिट्टी नहीं लगा। निरंकार की शून्य बीच, लखी लगी अखंड झुणकार। उस निरंकार शून्य शिखर में उस अखंड झुणकार को महापुरुषों ने अनुभव किया। सोवत जागत संत दास, मिट्टी नहीं लगा।
सोते जाते अब वो झुणकार कभी मिटती नहीं है। निरंकार की शून्य बीच वही अखंड झुणकार, संत दास जहाँ ज्योति का करत सुरत दीदार। महापुरुष फरमा रहे वहां पे जो सुरता है उस परम ज्योति के दीदार करते हैं। उस झुणकार में सुरता जो है उस परम ज्योति के दीदार करती। संत दास गुरु कम थे पाया मुख द्वार, घट बिच सूरत उलट कर जाय किया दीदार। संत दास गुरु गम थे पाया मुख द्वार, गुरु के ज्ञान से उस मोक्ष द्वार को पाया। गुरु के द्वारा गुरु के ज्ञान से उस मोक्ष द्वार की प्राप्ति करी। घट बिच सूरत उलट कर जाय किया दीदार, उस घट के बीच में ही सुरता ने उलट के और उसके दीदार किए, उस परमात्मा के दीदार किए, उस मोक्ष द्वार में प्रवेश किया। जो 10वां द्वार है, जो परमात्मा का निरंजन परमात्मा का निवास स्थान है, वही मोक्ष द्वार है। सुखम राह होई संत दास, उलट उलट चढ़िया कोई संत, शून्य बिच सृजनहार का जाय दीदार करंत। सुखम राह होई संत दास, उलट चढ़िया कोई संत, ये सूक्ष्म राह है, बारीक से बारीक रास्ता है। कोई बिरले संत है जो उलट के उस अवस्था में पहुंचे, जो उलट के उस अवस्था में पहुंचे। शून्य शिखर बिच संत दास, शून्य भी संत जनहार का जाय दीदार करंत। उस शून्य शिखर में जो सृजनहार विराजमान है उसके दीदार किए, उनके एक में हुए, उनके दर्शन हुए, वो दिखाई, वो सुरता को दिखाई। मतलब बाहर वाली आंखों की बातें नहीं है कि उनका कोई आकार है, परमात्मा निराकार स्वरूप है। जाय दीदार करंत, जाय शून्य बिच संत दास, इचरज एक देखंत, अरद उरद के आंतरे जल बिच अग्नि जलंत। जाय शून्य बिच संत दास, इचरज एक देखंत। महापुरुषों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ये अनुभव हुआ कि अरद उरद के आंतरे जल बिच अग्नि जलंत, अरद और उरद के आंतरे ऊपर और नीचे के बीच में दे अग्नि, जल बिच अग्नि जलंत, जल में अग्नि जल रही, जल में अग्नि जल रही है। ये महापुरुष अपने अनुभव, अब उसको शब्दों में कैसे प्रकट करेंगे, शब्दों में कैसे प्रकट करेंगे, शब्दों में कैसे बताएंगे। तो जल बिच अग्नि जलंत, दिया मुराड़ा शब्द का लगी शून्य मेलाय, बुझती नाही संत दास दिन दिन अध की थाय। दिया मुराड़ा शब्द का लगी शून्य मेलाय, जैसे ही शब्द का मुराड़ा दिया, शब्द का मुराड़ा यानी शब्द पलट के ऊपर गया, सुषुप्ता पलट के शब्द में समाई, तो बुझती नाही, बुझती, जैसे कोयले होते ना उनके से मुराड़ा देते तो लाए ऊपर उड़ जाते, वापस अच्छे से जल जाते ऐसे। दिया मुराड़ा शब्द का लगी शून्य मेलाय, बुझती नाही संत दास दिन दिन अध की छाय। अब वो दिन दिन बढ़ता ही जाता है, बुझने का काम ही नहीं, आगे से आगे बढ़ा। दिया मुराड़ा शब्द का सदगुरु करन संतोख, अब सुखम अग्नि सु संत दास पर जलिया तिहु लोक। दिया मुराड़ा शब्द का सदगुरु करन संतोख, सदगुरु जो है वो ऐसे करन संतोष, उस संतोष पद की प्राप्ति कर दी, उस शब्द का मुराड़ा देके। अब सुखम अग्नि कुं संत दास फिर पर जलिया तीनों लोग, उस सूक्ष्म अग्नि में तीनों लोग जल गए, यानी कि इधर के सारे साधन खत्म होके चौथे लोक की प्राप्ति हो गई। 3 लोक जो अस्थायी है उनको छोड़ के सुरता उस चौथे लोक में पहुंच गई। संत दास गुरु गम मथे सुन की बात कहंत, बिन ज्वाला होली जले देखत बिरला संत। संत दास गुरु गम मथे सुन की बात कहंत, गुरु के ज्ञान के माध्यम से महापुरुष फरमा रहे कि महापुरुषों ने उस ब्रह्मांड की बात कही, उस शून्य की शिखर की बात कही, किससे कही? गुरु के ज्ञान के द्वारा। बाकी और कोई साधन नहीं है, बाकी और कोई साधन नहीं है। संत दास
गुरु गम मथे सुन की बात कहंत, बिन ज्वाला होली जले देखत बिरला संत। बिन ज्वाला के होली जलती है, ऐसे कोई बिरले महापुरुषों ने इसको अनुभव किया। संत दास पैनी सुरत गई ब्रह्मण फोड़, मिली निरंजन ब्रह्म सु अंजन से ती तोड़। संत दास पैनी सुरत, कोई पैनी पेना चीज होती है ना तो फट अंदर जाके उसमें घुस जाती है। पैनी है तीखी, यानी सुरता ऐसी पैनी हुई, सुरता ऐसी तीखी थी कि गई ब्रह्मंड फोड़, उसने रास्ता बना लिया, उस ब्रह्मांड में रास्ता बना लिया। मिली निरंजन ब्रह्म सु, उस निरंजन परमात्मा के दीदार किए, और अंजन से ती तोड़, अंजन यानी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, उन सब से वो पलट गई, उन सब से वो उलट गई, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, जो अंजन है, जो माया रूप है। सूरत चली आसमान को, मिली शब्द सुन जाए, खुली सुखमणा संत दास ता बिच रही समाय। सूरत चली आसमान को, मिली शब्द सुन जाए, सुरता उस आसमान में देखी, उस शब्द से मिल गई। खुली सुखमणा संत दास ता बिच रही समाय, सुखमणा खुल गई, उसके बीच में समा गई। सूरत परी हुई उड़ चली, जाए लिया आकाश, जहाँ करत है संत दास सुखमण भोग विलास। सूरत परी हुई उड़ चली, जाए लिया आकाश, सुरता तो उस परी के रूप में उड़ के उस आकाश में, उस आकाश में पहुंच गई। उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, सुरता के हाथ पैर ऐसे दिखाई देने वाले नहीं, उसके हाथ पैर नहीं तो परी होके उस आसमान में उड़ी। उनका संत जहाँ करत है संत दास सुखमण भोग विलास, वहां तो सुखमणा के साथ में, उस सुखमणा के आनंद में समा गई, उसके भोग विलास में। सुखमण का से जातनी, मीठी लागे गल, कूड़ी लागे संत दास दुनिया की हलफल। जो अपन सुमरन करते हैं ना, सुमरन का मतलब यही है, इस सुखमणा नाड़ी का खुलना। सुमरन इसलिए तो उसमें श्वास ले जाते कि सुखमणा नाड़ी खुले और उस आनंद की प्राप्ति। अभी अपना ईला और पिंगला चलता है, ये सुखमणा नाड़ी, सुखमणा का मतलब यही है कि दोनों खत्म हो जाए, दोनों खत्म होकर सुखमणा में भजन शुरू हो जाए। तीसरे में तो फिर तब जाके फिर उसके द्वारा उस आनंद पद की प्राप्ति होती है। तो अपन अभी बाहर की तरफ है तो ईला पिंगला, बाहर है तो ईला पिंगला, और सुखमणा जो है फिर परमात्मा के देश में ले जाना, उस आनंद की प्राप्ति कराने वाली। सुखमण का सेजा तणी, मीठी लागे गल। अब वहां पे जो आनंद की अनुभूति है, जो संतोष की प्राप्ति है, कूड़ी लागे संत दास दुनिया की हल फल। तो फिर संसार का सारा हल फल सब झूठा दिखता है, सब झूठा दिखता है। लंकर तीन मुकाम को, चौथे पौते को, निरंकार दुन संत दास रूम रूम तब होय। लंकर तीन मुकाम को, चौथे पौते को, तीनों मुकाम को लांग के कोई चौथे देश में पहुंचे महापुरुष। निरंकार धुन संत दास रूम रूम तब होय। तब जाके रोम रोम में निरंकार की धुन होने लगती। तो रोम रोम अपने तो सारे विष से भरे हैं, वो निर्विष हो गए, और निर्विष हो गए तो निरंकार की धुन 33 करोड़ रोमा वाली में निरंकार की धुन, उस निरंकार की धुन चलती है। आगे और फरमाएंगे, राम राधे राम